बिहार में विधानसभा के चुनाव के बिगुल बजने के बाद से ही बिहार में जो कैंडिडेट हैं वो अब जनता के बीच हैं। दलों की भी बात हो रही है, दल के प्रत्याशियों की भी बात हो रही है और बात बिहार में कई ऐसे उम्मीदवारों की हो रही है जो बिना दल के सिंबल के निर्दलीय ही चुनावी अखाड़े में कूद गए हैं। जनता का समर्थन साथ में है और बिहार में जब चुनाव हो, बिहार में जब कैंडिडेट अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरे तो कई दफे कई सीटों पर ऐसा देखने को मिलता है कि दल जरूरी नहीं है, दिल जरूरी है और ये दिल जनता का है जिसे जीतना है। हमारे ठीक बगल में बैठे एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सुरसंड विधानसभा सीट से बीजेपी के नेता रहे हैं और तैयारी इनकी चुनाव लड़ने की पहले से रही। चुनाव लड़ने की तैयारी इन्होंने जमीनी स्तर पर की। प्रभात कुमार मिश्रा, कैप्टन प्रभात कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं पकड़ लेते हैं आप। टुडे बिहार झारखंड के जितने भी श्रोता हैं, मैं अब आपके माध्यम से सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। अभी छठ महापर्व की समाप्ति हुई है। छठ महापर्व में सब लोग घर आए थे। अब सब लोगों को होड़ लगी हुई है बिहार से बाहर जाने की। लोग बाहर जा भी रहे हैं, बिहार की दुर्दशा है। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरसंड विधानसभा से अपना नामांकन 17 अक्टूबर को किया हूं और मैं पूरे दमखम से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, क्यों लगा कि अब निर्दलीय लड़ जाना चाहिए? आप तो दल में भी थे ना, आपकी तैयारी थी पहले से, टिकट नहीं मिला। जमीनी स्तर पे मालूम किए कि अब लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, ज़मीनी स्तर पर मैंने इसकी शुरुआत मार्च से ही करी थी। मैंने पिछले चुनाव का आकलन किया। पिछले चुनाव में जो दल के जो नेता यहाँ आए, हम एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हैं। मैं भाजपा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और मैं संघ का बाल स्वयं सेवक हूँ। तो हम लोग नेचुरल रूप से एनडीए से जुड़े हुए हैं। तो एनडीए ने पिछले बार, ये गठबंधन की मजबूरियों के कारण ये सीट जनता दल यूनाइटेड का हो जाता है। पिछली बार जब हम 2020 में भी मैं कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को यहाँ से लड़ने का मौका मिले, लेकिन 2020 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो हमें पता चला कि जनता दल यू ने दिलीप राय जी को यहाँ से टिकट दिया। दिलीप राय जी इससे पहले राजद में थे। एनडीए गठबंधन महागठबंधन की विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो दिलीप राय जी कौन सा विचारधारा जरा ये भी बता। दोनों दो ध्रुव की बात करते हैं। विचारधारा ये है कि एनडीए गठबंधन जो है सो मोदी जी की विचारधारा पे चलता है, महागठबंधन जो है सो लालू जी की और कांग्रेस की विचारधारा पे चलता है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग मोदी जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो विकास की विचारधारा है, जो परिवर्तन की विचारधारा है, भारत को विश्व गुरु बनाने की विचारधारा है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने की विचारधारा है, युवाओं को रोजगार देने की विचारधारा है। ये सब मोदी जी की विचारधारा है। तो हम लोग, मैं बाल स्वयं सेवक हूँ तो मैं तो नेचुरली मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2020 में दिलीप राय जी को टिकट मिला। आपको पता ही होगा, दिलीप राय जी राजद से आते थे और उनको जब टिकट मिला उसी समय वो जेडीयू ज्वाइन किए थे। और फिर से वो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात थी, फ्लोर टेस्ट की बात थी, तो उन्होंने दल बदलने का काम उसी समय किया था। आज फिर वो राजद में चले गए। ऐसा है कि ये जो सुरसंड क्षेत्र है, पिछले विगत 20 वर्षों से ऐसे लोगों ने प्रतिनिधित्व किया जिनका कोई जनता में कोई बेस नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत वो चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोहरा बना के सदन में गए और एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया। आज इस क्षेत्र में देखिए कि स्थिति क्या है। सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आज की तारीख में बता रहे हैं, आज की तारीख में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं चरौत में एक प्रशिक्षण केंद्र का
निरीक्षण करने का मुझे मौका मिला। जब मैं वहाँ गया तो एक बच्ची से मैंने पूछा, जो पिछड़े समाज की बच्ची थी, उसने मुझे कहा कि पढ़ने के लिए उसका नामांकन बेनीपट्टी के किसी कॉलेज में हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि चरौद की लड़की, जहाँ पे आवागमन की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, ना तो ट्रेन है ना कुछ है, बस से और टोटो से आना जाना पड़ता है, उस बच्ची को 18-19 साल की बच्ची को अगर बेनीपट्टी जाके कॉलेज में पढ़ने की आवश्यकता हो तो कितनी पढ़ाई हो पाएगी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, मैं कार्यकर्ता के लिए, यहाँ की भोली भाली जनता के लिए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँगा। और आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं। जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं, जमीन पर ही बैठे तो जमीन की बात हो जाए। जमीनी तौर पर यहाँ जब एनडीए जीतती है, जो कैंडिडेट जीतते हैं, आपने दिलीप राय का जिक्र किया और इस बार कैंडिडेट बदला हुआ है, जमीन पर उन्होंने काम कितना किया? भाई साहब, मैंने आपको कहा ना कि हम ज़मीन पर बैठे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ और ज़मीन का जो व्यक्ति होता है ज़मीन से ही जुड़ा होता है। ठीक, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता जो होता है वो हमेशा ज़मीन की बात करता है। हम संगठन की बात करते हैं। संगठन हवा में नहीं बनता है, संगठन होटलों में नहीं बनता है, संगठन ज़मीन पर बनता है। और आपको भी ये पता होगा, आपके दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, यहाँ पर संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है और थोड़ा बहुत संगठन राजद का, और किसी का कोई संगठन नहीं है। जेडीयू कैसे जीत जाती है फिर? जेडीयू जीती है भारतीय जनता पार्टी के भरोसे जीती है। जेडीयू अकेले लड़के देख चुकी है कितनी सीटें उसको आई हैं। जेडीयू आज अकेले लड़ ले बिना किसी संगठन के, कितनी सीटें आएंगी? अच्छा, तो अब ये बता दीजिए हमको कि 2025 का ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, विजन क्या है? 5 सालों में क्या बदल देंगे? मेरा तो बस चले तो 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और सबसे पिछड़ा क्षेत्र सुरसंड देश का सबसे उत्कृष्ट विधानसभा हो जाएगा। अभी पिछड़ा है, आप आगे बढ़ा लेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो सुरसंड में मैंने आपको कहा कि एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज एक दिन की बात नहीं है। सुरसंड के लोग परेशान हैं, अफसरशाही, घूसखोरी, भ्रष्टाचार जो ब्लॉक लेवल पर है। सरकार ने एक अच्छा मुहिम चलाया कि भाई राजस्व विभाग से जितना भी ज़मीन है उसकी सर्वे करके उसकी मैपिंग की जाए, लेकिन अधिकारियों ने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया और सब लोगों से जो है पैसे धन उगाही करने का माध्यम बना लिया। और आप देख भी रहे होंगे, जनता पूरी तरीके से परेशान है और नेता मस्त हैं। इस क्षेत्र के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी अफसरशाही, भ्रष्टाचार, घूसखोरी को मैं पहले दिन ही ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। मेरा ये प्रयास होगा कि अफसरशाही, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को पहले दिन ही समाप्त किया जाए। अब आगे बढ़िए, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर आपको पता होगा कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा समाप्त के बराबर है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बच्चे जाते हैं, कटोरा लेके खाना पीना खा के चले आते हैं, यही स्थिति है। तो मैं तो यहाँ के जितने भी सरकारी महकमे के अधिकारी होंगे उनको मैं इस बात के लिए प्रोत्साहित करूँगा कि आपके जो बच्चे हैं वो भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए जिस सरकारी स्कूल में हमारे अति पिछड़ा और दलित महादलित के बच्चे पढ़ते हैं। ताकि शिक्षा प्रणाली समान शिक्षा की बात नहीं है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। समान शिक्षा का मतलब आप लोग समान शिक्षा की बात कर देते हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, समान शिक्षा तो वही है, अभी जो चल रहा है वो समान शिक्षा है, लेकिन क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? आज देखिए, यहाँ पे जितनी भी बहालियाँ हुई शिक्षकों में, ज़्यादातर यूपी के लोग आ गए। जुडिशरी में 60% लोग यूपी के आ गए। तो क्या होगा? समान शिक्षा की व्यवस्था एक नारा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे आवश्यकता है। हम नारे में विश्वास कम करके आवश्यकताओं में विश्वास ज़्यादा करने वाले लोग हैं। इसलिए सबसे पहले प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षाओं को हम दुरुस्त करना चाहते हैं। रोजगार के क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है प्रभात जी, और रोजगार के क्षेत्र में आपके बारे में कुछ युवा बता रहे थे कि आप पहले से युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप विधायक बन जाए, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक बनने के लिए, जनता जिता दे, तो यहाँ से बेरोजगारी कैसे दूर होगी? देखिए, कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, बेरोजगारी को दूर करना ये रॉकेट साइंस नहीं है। यही बिहार था जहाँ 34 चीनी मिलें हुआ करती थी, यही बिहार है जहाँ पे अभी भी रिफाइनरी और फर्टिलाइज़र है, यही बिहार है
जहाँ पे जूट मिल, पेपर मिल हुआ करता था। आज चिंतन इस बात की करनी है कि तथाकथित जनता समर्थन की सरकार बनी, जनता के हितों की सरकार बनी। 90 के बाद का जो दशक आप बता रहे हैं, जिसमें नीतीश बाबू और लालू जी की सरकार बनी, आप बताइए कि 34 चीनी मिल बंद क्यों हुआ? डालमिया नगर बंद क्यों हुआ? आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। डालमिया नगर बंद क्यों हुआ? आप बताइए कि जूट मिल बंद क्यों हुआ? अशोक पेपर मिल बंद क्यों हुआ? जब इसी बिहार की धरती पर सब कुछ था, आज हमें पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल अशोक पेपर मिल या कोई भी पेपर मिल केवल बिहार की आवश्यकताओं से जब सरवाइव कर सकता है, तो आप बताइए कि यहाँ पे इंडस्ट्री की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल है। 34 चीनी मिल जो बंद हुए, जो 27% चीनी का उत्पादन करके देश को दे रहा था, आज वो चीनी कहाँ गया? आज बाहर से चीनी हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? इस बात की चिंता किसी सरकार ने क्यों नहीं करी? मेरी प्राथमिकता होगी कि हम जीतें। मेरे अकेले बस की बात नहीं है, मैं खुद जानता हूँ मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर मैं विधानसभा से लेकर संसद तक अपनी बात उठाने का काम करूँगा। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि युवाओं को कौशल युक्त बनाया जाए, ताकि उनको रोजगार में कहीं दिक्कत ना हो। अभी तो रोजगार देते हैं ना, आपकी भी कंपनी है। रोजगार तो दे ही रहे हैं, रोजगार तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी के रोजगार का पैमाना छोटा है, सीमित है। मैं मर्चेंट नेवी से बिलोंग करता हूं। मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पे था। विदेश में महाप्रबंधक से ऊपर बहुत सारे पदों पे काम करने का मौका मिला। मैं सिंगापुर, लंदन सब जगह काम करके आया हूं। मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो शिपिंग का रहा, और मैंने ये प्रण लिया है कि यहाँ जितने भी पंचायत हैं, मैं अपनी बदौलत हर एक पंचायत से एक व्यक्ति को मर्चेंट शिपिंग में भेजूंगा। मर्चेंट शिपिंग में भेजने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब उनको उनकी कौशल, उनकी हैसियत के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। हैसियत का मतलब उनकी प्रशिक्षण क्षमता के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी, तो कहीं भी नौकरी 1 लाख 1.5 लाख से कम की मर्चेंट शिपिंग में होती नहीं है। तो मेरा तो संकल्प है, मैंने संकल्प लेके चला है, मैं संकल्प लेके चला हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते कुछ समस्याएं मेरे साथ हैं, उन समूह का समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ने की। समर्थन मिल रहा है ना लोगों का? भीड़ तो यहाँ भी है। समर्थन तो ऐसा है कि जहाँ जाते हैं, देखिए, मैंने जब चुनाव अभियान की शुरुआत करी तो मैं सब जगह लोगों के बीच गया। लोगों से मैं पूछा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लोगों ने कहा लड़ना चाहिए। मैं 8 महीने की अथक प्रयास के बाद मैंने अपना नामांकन दिया है। 8 महीने का मैंने अथक प्रयास किया है, जनता के बीच गया। 23 पंचायत में मेरी सभाएं हैं, मैं आपको अपना रजिस्टर दिखा दूंगा। सब लोगों ने साइन करके मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो अब जनता की अपेक्षा जब है, जनता की आकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं कैसे ना लड़ूं? बताइए मुझे। आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतिएगा तो देखिए विजन to बहुत मजबूत है, पहला काम कौन सा कीजिएगा? सबसे पहले भ्रष्टाचार उन्मूलन, सबसे पहले भ्रष्टाचार उन्मूलन। ब्लॉक, सरकारी दफ्तर, भ्रष्टाचार उन्मूलन। सबसे दूसरा काम, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे इम्प्रूव किया जाए। हर एक विद्यालय का मैं निरीक्षण करके ये स्थापित करूंगा कि शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित हो। मैं यही पुपरी हाई स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। 60 रुपये में मैं पढ़ता था। मेरे जब पढ़ रहा था तो 60 रुपये स्कूल फी था। इसी पुपरी हाई स्कूल से पढ़ के मैं लंदन तक गया, इसी पुपरी हाई स्कूल से। वैसा ही शिक्षा व्यवस्था बेहतर करिए। देखिए, वैसी ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आज तो उससे ज़्यादा उत्कृष्ट शिक्षा होनी चाहिए। मैं जब था उस समय ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। मैं तो उससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता हूँ। आप हमें 40 साल पहले की 40 साल पहले की वो शिक्षा के बारे में जहाँ पढ़ाई होती थी, आप खुद मान रहे हैं कि स्कूल में मास्टर आ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। वो तो आप भी कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो आप भी कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस शिक्षा व्यवस्था से उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो। लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर सकें, कम समय में ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीख सकें, कम समय में ज़्यादा उसका प्रोडक्टिविटी हो। सिंबल क्या मिला है प्रभात जी? सिंबल केतली छाप है। मोदी जी का केतली छाप मिल गया है मुझे, और चाय पे चर्चा करते हुए मैं इस पूरे विधानसभा की जंग को जीतूंगा। चाय पी रही है ना साथ में? पिएगी ही। चाय तो आजकल आवश्यकता हो गई है। मैं तो जनता से कहता हूं और सब कुछ पीना छोड़ के केवल चाय पीजिए और चाय पर चर्चा कीजिए।
चाय पर चर्चा करके आपका क्षेत्र का भी भविष्य ठीक रहेगा और आपका भी भविष्य ठीक रहेगा। आप चुनाव लड़िए, जीतिए, हमारी शुभकामनाएं हैं प्रभात जी आपको। धन्यवाद। तो ये प्रभात कुमार मिश्रा जिनको आप सुन रहे थे, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय ही ताल ठोक के मैदान में उतर गए और साफ तौर पर कहा कि हमने जनता के बीच जाकर ये पूछा कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, रिस्पांस भी जनता के बीच कैसा है वो लगातार आप देख ही रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।